नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम खबर पर एक नज़र। कांग्रेस के दौर में टिमरीज ओवरसीज स्कॉलरशिप को खतरा, बीआरएस की हैट्रिक यकीनी, फीस रीइंबर्समेंट का गलत फ़ायदा उठाने वाले बदउनवान कॉलेजेस ही बंद हुए। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ इसहाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ इसहाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ एक भोंडा मजाक करार देते हुए कहा है कि इससे यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस तज़ब्ज़ब का शिकार है। ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और इसके एहसास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ादारी, नफरत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफरत, कशीदगी, फसादात है। 11 नवंबर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज़ इसहाक ने कहा है कि हालिया अरसे के दौरान बाशख्सियात जो कल तक केसीआर के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे, आज केसीआर और बीआरएस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि बीआरएस के दौर में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम बंद होने की वजह से कई माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हो गए। इम्तियाज़ इसहाक ने बताया कि जो कॉलेजेस बंद हुए वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, अकेडमी, फैकल्टी बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे। वो फर्जी तलबा के नाम पर फीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहिक तलबा मरहूम थे। शिकायत मिलने पर तहक़ीक़ात की गई और एक बड़े स्कैम का पता चलने पर ये स्कीम रोकी गई। जो मियारी कॉलेजेस थे वो बंद नहीं हुए। इसके अलावा सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेजेस ही बंद नहीं हुए बल्कि हर कमेटी के कॉलेज जहाँ बदउनवानी हो रही थी बंद हुए। इम्तियाज़ इसहाक ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में तिमरीज़ का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस अगर इक़्तिदार हासिल कर ले तो तिमरीज़ स्कूल्स बंद हो जाएंगे। डिक्लेरेशन में ओवरसीज स्कॉलरशिप का भी जिक्र नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर भी तनक़ीद की, जबकि इस क़दीम तरीन जमात को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ अक़लियती बजट 2000 करोड़ है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। इम्तियाज़ इसहाक ने कांग्रेस से सवाल किया कि इनके दौर हुकूमत में जिन औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्जे किए गए थे, क्या ये जायदाद में वापस की जाएंगी। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो अपनी 6 गारंटी को एक तरफ रखे, सिर्फ 2 बातों की गारंटी दे, होने वाले सीएम का नाम बताओ और इस बात की ज़मानत कि जो भी सीएम होगा वो 5 साल मियाद की तकमील करेगा और इसका दौरे हुकूमत फ़िरक़ा वाराना फसादात से पाक रहेगा। इम्तियाज़ इसहाक ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम बाशऊर है, अब वो झूठे वादों, खोखले दावों से मुतासिर नहीं होगी। बीआरएस हैट्रिक करेगी। वाक़ई हिंदुस्तान में अगर सेकुलर कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। क्यों? 10 साल से आपने लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया हुआ है, आज तेलंगाना में मुसलमान, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई जो आज हिफाजत से रह रहे हैं, वो एक मिसाल है सेकुलरिज्म की। गंगा जमनी तहजीब। हमको ना बी से टीम है ना सी से टीम है, अपन ए है, हमेशा ए बन के रहेंगे। क्योंकि जो बी टीम है वो है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी का जो शागिर्द बोल रहा है रेवंत रेड्डी, वो चंद्रबाबू नायडू का शागिर्द है। आज चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण मोदी के गोद में बैठे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू के नक्शे क़दम पे रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं। लिहाजा जो है रेवंत रेड्डी खुद कई इंटरव्यूज़ में कहा कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, मेरी सोच आरएसएस से जो है बनी हुई है, बल्कि रेवंत रेड्डी कई टीवी डिबेट्स में कहा है। तो उसका पहले रेवंत रेड्डी जी पहले अपने शागिर्द को जो है आरएसएस के शागिर्द को हटाइए पहले, उसके बाद तेलंगाना में आप वोट पूछिए। अगर तेलंगाना, अगर कर्नाटक के जो लीडर्स यहाँ आके वोट पूछ रहे हैं और जो है दिल्ली के आगे पूछ रहे हैं, हैदराबाद के अपने यूपी आगे पूछ रहे हैं, सबने पहले कर्नाटक में टेम्बरिस इदारे खोलो ज़मीर साहब, उसके बाद कर्नाटक में छोड़ के तेलंगाना में आके वोट पूछो। आप पहले वहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आके वोट पूछेंगे तो कैसा? गलत है। केसीआर साहब एक सेकुलर कायद है, जो भी माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए जो काम कर रहे हैं, हम जो है उससे मुतमईन हैं। हम सारे तेलंगाना में मुसलमान टीआरएस के साथ हैं। आज तेलंगाना में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, उसके बिना पे आज जो प्रेस मीट रखी गई थी। 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन एक ऐलान किया था। उस डिक्लेरेशन में बहुत ही जो है ख़ासकर माइनॉरिटी के साथ एक मजाक था वो डिक्लेरेशन, जिसमें सब में पहले ये था कि कैस्ट के बिना पे जो है सेंसस किया जाएगा। सेंसस होने के बाद जो पॉपुलेशन के तहत जो है फेयर रिजर्वेशन देंगे बोल के कांग्रेस एक मजाक कर रही है। ऑलरेडी जो है 2004 में जब 5% रिजर्वेशन देंगे तो 1% निकाल के 4% दिया गया था। उसको भी जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर पे है वो। तो लिहाजा जो है अगर आप फेयर रिजर्वेशन की जब बात कर रहे हैं तो क्या बैकवर्ड क्लास में से कम करेंगे या उसको बढ़ाएंगे? ये क्या हो गया? वो तो बैकवर्ड क्लास बीसीस के साथ हमारे साथ एक झगड़ा हो गया। एक झगड़ा पैदा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। इलेक्शन के सामने जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस हम पे वार कर रही है। कांग्रेस आज कांग्रेस नहीं रही। जो पुरानी इंदिरा कांग्रेस थी वो इंदिरा कांग्रेस नहीं है। आज की रेवंत रेड्डी कांग्रेस आरएसएस है। ये अच्छा याद रख लें,
क्योंकि जो डिक्लेरेशन है उसमें कोई भी ऐसी सफाई नहीं है जिससे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हो सके। खासकर आप फिर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, फिर रिजर्वेशन कैसा दोगे, क्या परसेंटेज दोगे, उसको रिजर्वेशन को किस तरह से दोगे, और आप बीसीस में से कम करोगे या बीसीस में से बीसीस को भी बढ़ाते बोल रहे हैं। अगर हमको बीसीस में ले आके अगर शामिल कर देंगे तो हमको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएगा, माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कांग्रेस हमारे साथ जो मजाक कर रही है, ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये बिल्कुल फेक रिलेशन, ये फेक डिक्लेरेशन है। इसको जो है खासकर माइनॉरिटीज़ मुसलमान जो है इसको यकीन ना करें, ये बिल्कुल मजाक है हमारे साथ। आज केसीआर साहब ये सब काम कर रहे बोल के तो ना कांग्रेस की आज आंख खुली है। अब तक 50 साल से कांग्रेस वाले आंख बंद करके थे, इनकी आंख खोलने वाले कौन? केसीआर साहब। 50 साल में ये लोग हमारी पढ़ाई के लिए कोई इदारे नहीं खोले, कोई स्कूल्स नहीं खोले। केसीआर साहब 204 स्कूल खोले, 204 जूनियर कॉलेज खोले बोल के इनकी आंख खुली। सब में पहले मैं 3 चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपके डिक्लेरेशन में माइनॉरिटीज़ टेम्बरीज जो स्कूल्स है उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने एमफिल पीएचडी करने वालों को 5 लाख का जो बोल रहे हैं, तो तेलंगाना में कितने एमफिल कितने पीएचडी हो गए? 100, 200, 300, तो 5-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो हम तो ऑलरेडी पीएचडी के लिए 20 लाख के हिसाब से हम जो है 100% सब्सिडी लोन दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लोग, जो ऑलरेडी 3280 लोग अमेरिका लंदन में जाके पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा कांग्रेस का जो मजाक है, बिल्कुल डिक्लेरेशन एक मजाक है। एक सेकुलर हुकूमत है केसीआर साहब, खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए आप जूनियर कॉलेज हैं, फिर डिग्री कॉलेजेस भी देते बल्कि वो मैनिफेस्टो में बोले हैं। इमाम और मौज़म को जो है 5000 से 10,000 कर दिए हैं। तो और बहुत सी चीज़ है, ग्रेवैट्स के लिए हम ज़मीन ऑलरेडी दे रहे हैं, कांग्रेस वाले बोलने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे कांग्रेस का जो डिक्लेरेशन है एक मजाक है। कांग्रेस के दौर में जितने वक्फ प्रॉपर्टीज़ लूटे गए किसी और के दौर में नहीं लूटे गए। अगर वापस लेना है तो सब में पहले लैंको हिल्स वापस लो, और आपकी विशाखापट्टनम की जो वहाँ की ज़मीन वापस लो, संगारेड्डी में वापस लो, हैदराबाद में बहुत से प्रॉपर्टीज़ हैं वापस लो। कांग्रेस के दौर में जो पहले चले गए हैं उसको वापस लेने का वादा करो। और कांग्रेस की तरफ से 2 गारंटी मुसलमान तेलंगाना के चाह रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर कौन? अगर कोई चीफ मिनिस्टर का आप नाम बोलेंगे, क्या वो 5 साल का चीफ मिनिस्टर होगा? दूसरी ये गारंटी ये होना है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को उतारने के लिए दूसरा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप फसाद नहीं कराओगे बोल के गारंटी होना। ये 2 गारंटीज़ और जो है ये बोलने के बाद, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ यस हम लैंको हिल्स वापस ले लेंगे, हम जो है विशाखापट्टनम की ज़मीन वापस ले लेंगे, हैदराबाद के जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसको वापस लेंगे बोल के सब में पहले कांग्रेस इसको ऐलान करना होगा, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। राहुल गांधी दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।